अस्सलाम स्टूडेंट्स, कोरोना वायरस की वजह से स्कूल बंद कर दिए गए थे। हमने आपका फर्स्ट टर्म का सिलेबस मुकम्मल करवाने के लिए ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ किया है। मैं आज आपको इंग्लिश का फर्स्ट लेक्चर डिलीवर करूंगी जो कि चैप्टर नंबर 3 ऑन द ओशन के बारे में है। तो आइए स्टूडेंट्स, पहले हम इसकी रीडिंग करते हैं और साथ में आपको इसके मीनिंग समझा देते हैं। ऑल इन अ हॉट एंड कॉपर स्काई, तमाम गर्म और तांबे जैसे तपे हुए आसमान में। द ब्लडी सन एट नून, खून आलूदा सूरज दोपहर में। राइट अप अबव डिड स्टैंड, एक मस्तूल, जैसे कि आप जानते हैं स्टूडेंट्स, मस्तूल वो होता है जब आप किसी कश्ती में सफ़र कर रहे हों तो उसके ऊपर डंडे लगे होते हैं और जो उनके ऊपर बांध बांधे जाते हैं जो आपको हवा के रुख के अकॉर्डिंग आपकी कश्ती की डायरेक्शन डिसाइड करते हैं, उसको मस्तूल कहते हैं। बिगर देन द मून, चांद से कोई बड़ा नहीं। डे आफ्टर डे, दिन के बाद एक दिन। डे आफ्टर डे, दिन के बाद एक और दिन। वी स्टक, हम फंस चुके हैं। नॉर ब्रीथ, ना सांस ले सकते हैं। नॉर मोशन, और ना हरकत कर सकते हैं, यानी कि साकिन हैं। आइडियल एज अ पेंटेड शिप, ऐसे हैं जैसे बेकार तस्वीर बनी हुई कश्ती में। अपॉन अ पेंटेड ओशन, एक बनाए गए तस्वीर जैसे समंदर में। वाटर वाटर एवरीवेयर, पानी पानी हर जगह है। एंड ऑल द बोट्स डिड श्रंक, और तमाम तख्ते जो हैं वो सिकुड़ चुके हैं। वाटर वाटर एवरीवेयर, पानी हर जगह है। बट नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक, लेकिन पीने के लिए कोई पानी नहीं है। स्टूडेंट्स, ये पोएम एस.टी. कॉलरिज ने लिखी है। वो जो है उसमें जो पोइट है वो एक मल्लाह के जज्बात के बारे में बताता है कि उसने ऑन द ओशन एक जज्बाती पोएम लिखी है। वो बताता है कि किस तरह वो जहाज़ को लेकर समुंदर में गए और वहाँ उनके साथ क्या हुआ और कैसे उन्होंने सरवाइव किया। तो स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स, जैसा कि वर्ड्स मीनिंग जो है वो बुक के जो वर्ड्स मीनिंग है वो मैं आपको बोर्ड पर करवाने जा रही हूँ। पहला वर्ड है आपका कॉपर स्काई, यानी कि तांबे जैसा आसमान। द स्काई वॉज लाइक अ शीट ऑफ कॉपर, आसमान ऐसा है जैसे एक तांबे की शीट बिछी हुई है। ब्लडी, ब्लडी वर्ड आपका ब्लड यानी खून से निकला है, तो इसका मीनिंग है लाइक ब्लड इन कलर, यानी कि सुर्ख जैसे खून का रंग। स्टक, नॉर ब्रीथ, नॉर मोशन, फंस चुके हैं, ना सांस ले सकते हैं, ना साकिन है, हरकत कर सकते हैं ना। इंडिकेट्स दैट एवरीथिंग वॉज मोशनलेस, ये शो करवाता है कि हर चीज़ साकिन है। एज आइडियल एज अ पेंटेड शिप अपॉन अ पेंटेड ओशन, इतने बेकार हैं जितने के एक तस्वीर बनी हुई समुंदर की। एज मोशनलेस, यानी कि बेकार हैं, साकिन है, हरकत नहीं कर सकते। एंड स्टिल, और एक जगह। एज द शिप, कश्ती की तरह। एंड द ओशन, समुंदर की तरह। इन अ पेंटिंग, एक पेंटिंग में। स्टूडेंट्स, अब हम आपको क्वेश्चन आंसर्स करवाएंगे। जी स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन आंसर की तरफ आते हैं जो कि आपकी बुक में दिए गए हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, राइट द मेन आइडिया ऑफ द पोएम, यानी कि नज़म का मरकजी ख्याल लिखें। द पोएम ऑफ अ सेलर, पोएम यानी कि नज़म जो है वो एक मल्लाह का बयान है। हुज शिप स्टक, जिसकी कश्ती फंस चुकी है। एंड मोशनलेस, और साकन है। इन एन ओशन, एक समुंदर में। स्टूडेंट, नेक्स्ट आपका दूसरा क्वेश्चन है, डिफाइन द ब्लडी सन। द पोइट हैज़ द वर्ड ब्लडी सन, शायर जो है उसने लफ्ज़ ब्लडी सन का इस्तेमाल किया है। टू शो दैट, ये बताने के लिए, द सन इज़ शाइनिंग वेरी ब्राइटली, कि सूरज बहुत आबोताब से चमक रहा है। एंड इट इज़ हॉट, और आज बहुत गर्मी है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाई एवरीथिंग वॉज स्टक। तो इसका आंसर है, देयर वर नो वेव्स इन द ओशन, समुंदर में कोई लहरें नहीं हैं। सो द शिप वॉज मोशनलेस, तो कश्ती हरकत नहीं कर सकती। एज अ रिजल्ट, नतीजे के तौर पर, एवरीथिंग ऑन द शिप, हर चीज़ कश्ती पर वॉज स्टक की है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पेंटेड ओशन। आंसर ये है, द पोइट हैज़ यूज द वर्ड पेंटेड ओशन, शायर ने पेंटेड ओशन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। टू शो दैट द शिप वॉज मोशनलेस, ये बताने के लिए कश्ती साकन है। एंड एवरीथिंग वॉज स्टक, और हर चीज़ फंस चुकी है। लाइक एन ऑब्जेक्ट इन अ पेंटिंग, जैसे कि तस्वीर में एक चीज़ को या किसी भी चीज़ को दिखाया या बताया जाता है।
स्टूडेंट्स, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द लास्ट स्टैंजा इन योर ओन वर्ड्स, कि अपने आखिरी स्टैंजा को अपने अल्फाज में बयान कीजिए। इन द लास्ट स्टैंजा, आखिरी स्टैंजा में, द पोइट सेज दैट, शायर कहता है, इट इज़ टू हॉट, कि आज बहुत गर्मी है, एंड ड्यू टू हीट, और गर्मी की वजह से, द वुडन बोर्ड्स ऑन द शिप हैव श्रंक, जो कश्ती के हैं वो सिकुड़ चुके हैं। ही इज़ सो हेल्पलेस, वो बहुत बेयारो मददगार है, एंड थ्रस्टी, और प्यासा है, दैट वाटर इज़ एवरीवेयर, कि पानी तो हर जगह है, बट देयर इज़ नॉट अ सिंगल ड्रॉप टू ड्रिंक, लेकिन पीने के लिए एक कतरा भी नहीं है। द वाटर ओशन इज़ सॉल्टी, समुंदर का पानी नमकीन है, इस वजह से वो उस पानी को पी नहीं सकते। जी स्टूडेंट्स, पहले मैंने आपको क्वेश्चन आंसर्स करवा दिए, अब हम बी पार्ट की तरफ आते हैं। अंडरलाइन द वर्ड्स इन द पोएम विच राइम विद दीज, यानी कि उन वर्ड्स को अंडरलाइन करें जो आपके पोएम से और आपके लफ्ज़ों से मिलते जुलते हैं। ड्रिंक, श्रिंक, ओशन, मोशन, मून, नून। तो अब आप सी एक्सरसाइज की तरफ आते हैं हम स्टूडेंट, जो कि आपको मैं बोर्ड पर करवा रही हूँ। जी स्टूडेंट्स, आपके पास डेफिनेशन है प्रीफिक्स, जिसका मतलब होता है साके, यानी कि पहले लगाने वाले लफ्ज़। द प्रीफिक्स दिस मीन्स नॉट, यानी कि प्रीफिक्स पहला है, दिस उसका मतलब है नॉट, एंड द प्रीफिक्स एंटर मीन्स बिटवीन, यानी कि एंटर का मतलब दो लफ्ज़ों को जोड़ने के लिए। मिसाल के तौर पर इंटीग्रेट, तो डिस इंटीग्रेट, नेशनल, इंटरनेशनल। आपके नेक्स्ट पेज पर देखिए स्टूडेंट, पेज नंबर 17 है, वहाँ पे आपको एक कॉलम दिया गया है जिस पर आपके कुछ वर्ड्स लिखे हैं जो कि हमने मिला के लिखने हैं, और मैं आपको उनके मीनिंग्स भी बताती हूँ। डिस इंटरेस्ट, आपका नेक्स्ट वर्ड पड़ेगा डिस इंटरेस्ट, गैर दिलचस्पी। डिस लाइक, डिस नापसंदीदा। डिस लॉयल, यानी कि डिस लॉयल, बेवफा। डिस जॉइंट, ना जोड़ने वाले, यानी कि जो जुड़ा हुआ ना हो। डिसफिगर, यानी कि शक्ल बिगाड़ने वाला। दूसरा वर्ड है आपके पास इंटरसिटी, यानी कि दो शहरों को मिलाने वाला। इंटरकनेक्ट, यानी कि दो चीज़ों को जोड़ना। इंटरप्ले, यानी कि दो चीज़ों के साथ खेलने वाला। इंटरएक्ट, यानी कि चीज़ों को मजबूत करना, यानी कि कोई भी एक्शन परफॉर्म करना। इंटरलिंक, किसी भी दो चीज़ों को आपस में मिलाने के लिए इंटरलिंक का वर्ड यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट, हम अब एक्सरसाइज नंबर डी की तरफ आएंगे, जो कि है आपकी सिमली। उसकी डेफिनेशन, पहले मैंने आपको प्रीफिक्स की डेफिनेशन बताई, अब सिमली की तरफ आते हैं। सिमली का बेसिकली मतलब होता है तशबीह देना, यानी कि आ सिमली कंपेयर्स टू थिंग्स, एक सिमली मुआजना करती है, या तशबीह जो होती है वो मुआजना करती है टू थिंग्स, जो दो चीज़ों का यूजिंग लाइक और एज, यानी कि लाइक और एज इस्तेमाल करके। एग्जाम्पल देखिएगा स्टूडेंट्स, ही इज़ एज ब्रेव एज अ लायन, वो इतना बहादुर है जितना कि शेर। आगे कुछ एग्जाम्पल्स जो आपकी बुक पर मेंशन की गई हैं, मैंने यहाँ बोर्ड पर लिख ली हैं, इनको देखिएगा स्टूडेंट। हॉट एज अ सन, आइडियल एज अ पेंटेड शिप, राइट एज अ नेल, ब्यूटीफुल एज अ नेचर, बिग एज एन एलिफेंट, सॉफ्ट एज अ कॉटन। स्टूडेंट्स, अब हम समरी की तरफ आएंगे। जी स्टूडेंट्स, अब समरी देखिएगा। दिस पोएम इज़ अ बाल्ड पोएम, बाल्ड का मतलब है जज्बाती, ये एक जज्बाती नज़म है। द पोइट इन दिस पोएम, शायर इस नज़म में नरेटेड बयान करता है द सफरिंग ऑफ अ सेलर, एक मल्लाह के साथ जो कुछ हुआ वो। द सी वॉयज एज एवर बीन वेरी टफ एंड डिफ़िकल्ट, यानी कि समुद्री सफ़र जो है वो इतना ही मुश्किल है जितना वो हमेशा होता है। द पोइट टेल्स दैट ऑल ऑफ सडन द फेवरेबल विंड ड्रॉप डाउन एंड सेल रन लाइवली इन द काम, यानी कि उसकी जो कश्ती है वो फेवरेबल, उसको जो हवा होती है वो फेवरेबल होती है, और उसकी कश्ती जो है वो स्मूथली चलना शुरू हो जाती है। इट वॉज सो साइलेंट ऑल अराउंड, तमाम जगह खामोशी है या इर्द गिर्द खामोशी है। इट वॉज टू हॉट, यहाँ बहुत गर्मी थी। देयर एंड एट नून द स्काई लुक जस्ट लाइक अ हॉट कॉपर प्लेट, और आसमान ऐसे दिखाई देता था जैसे कि आसमान तपे हुए तांबे जैसा गर्म था। डेज वर पासिंग, दिन गुजर रहे हैं, एंड एवरी थिंग वॉज मोशनलेस, और हर चीज़ साकन है। जस्ट लाइक अ पिक्चर ऑफ पेंटेड शिप, जैसा कि पेंटेड शिप यानी कि बनाई हुई कश्ती की तस्वीर जैसा। इन द ओशन, समुंदर में। देयर वॉज नॉट अ ड्रॉप ऑफ वाटर टू ड्रिंक, पीने के लिए कोई एक कतरा भी पानी का नहीं। ऑन शिप, कश्ती पर। द सेलर बिकेम फास्ट,
जो मल्लाह है वो प्यासा हो जाता है। देयर माउथ बिकेम सो ड्राई, उनके जो मुंह होते हैं वो खुश्क हो जाते हैं। एंड दैट दे वर अनेबल टू स्पीक, और जिसके बाद वो बोलने के लिए ना काबिल रह जाते हैं या वो बोलने के काबिल नहीं होते। तो जी स्टूडेंट्स, आपका पहला लेक्चर कंप्लीट हो चुका है।